अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 विच इज़ अबाउट केमिकल बॉन्डिंग ये हमने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हमने इसका चैप्टर टॉपिक नंबर 1 जो है वो डिस्कस किया था। और टॉपिक नंबर 1 किसके बारे में था? हाउ डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, एटम केमिकल बॉन्ड कैसे बनाते हैं। तो आज हम इसका दूसरा टॉपिक जो है ना उसको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा टॉपिक का क्या नाम है? केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले हम केमिकल बॉन्ड को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम इसकी टाइप्स को देखेंगे कि कितनी टाइप्स होती हैं केमिकल बॉन्ड की, और हर टाइप को हम अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम केमिकल बॉन्ड की डिफाइन करते हैं। केमिकल बॉन्ड क्या है, डेफिनेशन अगर इसकी हम देखें तो ये क्या है, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। केमिकल बॉन्ड क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किन के दरमियान है? बिटवीन द एटम्स, एटम्स के दरमियान है। केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये किन के दरमियान है? एटम्स के दरमियान है। काम इसका क्या होता है? दैट होल्ड्स द एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। जो क्या करती है? एटम्स को आपस में होल्ड करके रखती है, इन एटम को बाइंड करके रखती है। किसमें? मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में। दोबारा डेफिनेशन सुन लें। केमिकल बॉन्ड एक सिंपल डेफिनेशन है, मुश्किल नहीं है। तो अगर आप ये 3 पॉइंट्स याद कर लेना इसके, तो ये आपको पूरी डेफिनेशन याद हो जाएगी। केमिकल बॉन्ड क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किन के दरमियान है? एटम्स के दरमियान है। काम क्या होता है? एटम्स को इकट्ठा करना, एटम को कंबाइन करके रखना। किसके अंदर? मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड के अंदर। तो ये एक ऐसी फोर्स होती है जो मुख्तलिफ एटम्स को एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर क्या करके रखती है? बाइंड करके रखती है। तो आगे हम इसकी करते हैं एग्जांपल। देखें ये हमारे पास क्या है? वाटर है। वाटर का केमिकल फार्मूला होता है H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। टोटल कितने एटम है? 3 एटम है इसमें। तो यहाँ पे देखें कि ये तीनों एटम्स हैं। अगर इसका हम स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है। अब ये क्या हुआ है? एक ऐसी फोर्स ने इन तीनों एटम्स को कंबाइन करके रखा हुआ है, बाइंड करके रखा हुआ है। कौन सी फोर्स? ये देखें, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को, ये इनको क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक कंपाउंड के अंदर इनको बाइंड करके इसने रखा हुआ है। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। यहाँ से हमारे पास ये केमिकल बॉन्ड है और ये भी क्या है? ये भी केमिकल बॉन्ड है, क्योंकि इसने एटम्स को, इस फोर्स ने एटम को होल्ड करके रखा हुआ है। सेकंड एग्जांपल देखें, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें 2 एटम, एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है? क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसने दोनों एटम को होल्ड किया हुआ है। और वो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? ये आपको नजर आ रही है। किसी को हम क्या बोलेंगे? केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। नेक्स्ट अगर हम इसके देखें केमिकल बॉन्ड की टाइप्स कितनी होती है, तो आपकी बुक पे जो है ना केमिकल बॉन्ड की 3 टाइप्स गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी? पहली कौन सी है? आयोनिक बॉन्ड। सेकंड है कोवेलेंट बॉन्ड और थर्ड कौन सी है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये तीनों अलग अलग टॉपिक्स हैं, इनको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तीनों लॉन्ग क्वेश्चन है अलग अलग। तो पहले हम करते हैं आयोनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन। तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्ड की ऐसी किस्म है विच इज फाउंड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो कि कैसे बनती है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर। जब एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होता है, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, उसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड बनते हैं। अब यहाँ पे इसके सबसे पहले जो है ना वो एग्जांपल गिवन है। उससे पहले एक और पॉइंट देख लें कि इसमें क्या होता है? एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ये लूजिंग और गेनिंग से ये बॉन्ड बनता है। तो सबसे पहले देखें इसकी सिंपल जो एग्जांपल है हमारे पास, वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का केमिकल जो फार्मूला होता है वो होता है NaCl। अब इसकी जो फॉर्मेशन है ना वो किसकी एग्जांपल है? आयोनिक बॉन्ड की। कैसे होता है ये देखें। सोडियम एटॉमिक नंबर कितना है? 11। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। अब देखें ये पहले सोडियम को देखें, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल में 8 और 2 कितने हो गए? 10। बाकी कितने रह गए? 1 इलेक्ट्रॉन। वो इसमें किसके शेल में चला जाएगा? थर्ड शेल में। अब क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। 17 में से फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और लास्ट में 7। तो पीछे हमने पढ़ा था कोई भी एटम उस वक्त स्टेबल होगा जब उसका जो आउटरमोस्ट शेल है वो क्या होगा? कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे देखिए सोडियम का आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। गेन करेगा या फिर क्या करेगा? ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? लूज करेगा, तो फिर इसके लास्ट वाला शेल इसका क्या होगा? कंप्लीट होगा। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के केस में भी आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जो है ना वो रिक्वायरमेंट है। 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करके इसका आउटरमोस्ट शेल भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो सोडियम क्या करता है? ये न्यूट्रल फॉर्म है। यहाँ पे जब 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। हमने पढ़ा हुआ है कि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। इसी इलेक्ट्रॉन को जो सोडियम ने लूज किया, ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसको क्लोरीन गेन कर लेगा। और जब क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना नेगेटिव, और कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए हम सिंपल प्लस और माइनस लगाएंगे, क्योंकि 1 होता ही है, साथ लिखो या ना लिखो। अब यहाँ पे केटाइन बन गया सोडियम पॉजिटिव, और ये क्या बन गया? एनाइन। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन होती है, और उस अट्रैक्शन के रिजल्ट में क्या होता है? NaCl कंपाउंड बनता है। तो ये है सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन। किसके रिजल्ट में? इसको हम किसकी एग्जांपल बोलेंगे? आयोनिक बॉन्ड। इसमें क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। किससे? सोडियम से क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। अब देखें इसके सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन के जो है ना हम एग्जांपल को उसकी स्ट्रक्चर से डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास है सोडियम एटम। सोडियम एटम का आउटरमोस्ट शेल हमने बनाया हुआ है, और आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम का। ये क्लोरीन एटम है। क्लोरीन एटम का आउटरमोस्ट शेल है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो सोडियम क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देता है? क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। और जब सोडियम इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, जैसे हम पीछे बात कर चुके हैं। तो क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सोडियम का, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। अब देखें ऐसा केमिकल बॉन्ड जो कि एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने से वजूद में आए, जब एक एटम दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर करे, इस किस्म के केमिकल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। आगे ये देखें इसके आप ऐसे डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बना सकते हैं। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन ने गेन किया नेगेटिव चार्ज। इसके 8 पूरे हो गए। इसके अब ये वाला जो लास्ट वाला शेल है ये रिमूव हो जाएगा, और पीछे इसका भी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे इनके दरमियान अट्रैक्शन की वजह से न्यूट्रल कंपाउंड NaCl फॉर्म हो जाएगा। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय आयोनिक बॉन्ड। इसके बाद हम दूसरी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं।